वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। ये पीडीएम की तहरीक के बाद पे दर पे यानी हर रोज के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट सामने आती हैं, जिस पर फिर बात करने का मौका भी मिलता है। आज की जल्दी से हम आपको डेवलपमेंट्स बताते चलें। आज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जिसकी खबरें भी सामने आ रही हैं और उसमें जाहिर है इस पार्टी ने पूरा फैसला लेना था और यही बताया गया था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तमाम पार्टी जो है वो अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने जो ओपिनियंस है वो देती है, फिर मशावरत से फैसला किया जाता है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि जमहूरियत को कायम रखने के लिए ये इत्तेहाद भी कायम रहेगा और साथ मिलकर भी चलेंगे। लेकिन कुछ मुतवरक खबरें भी सामने आई जो कि अंदरूनी कहानी के हवाले से आई कि उसमें काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया गया है। ये बात भी तय है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पीडीएम के इख्तलाफ पर और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जमात की टूट फूट पर फोकस किए हुए है, जिसके हवाले से आपने आज ये भी देखा होगा कि मौलाना शरानी साहब का जो पूरा ग्रुप है उन्होंने भी बड़ी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हैं। फजलुर रहमान ग्रुप ने तो अपना ग्रुप बना लिया था, हम किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जिसको आना है हक और सच बोलना है वो बेशक आ जाए। दूसरी जानिब आपको ये भी जानते होंगे कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के हवाले से आर्टिकल 6 के इत्तलाक के हवाले से डिस्कशन हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा इजलास में इसकी मंजूरी भी दी जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने फ़ौज मुखालिफ बयानिए के हवाले से कार्रवाई करने का फैसला किया था कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इस्तीफ़े, जिस पर जाहिर है कि हुकूमती तर्जुमान जब भी पीडीएम के हवाले से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो इस्तीफ़े हैं, जो खुसूसन नून लीग के इस्तीफ़े जो 2 पहुंच गए हैं, उनको जल्द से जल्द कबूल किया जाएगा। बकिया इस्तीफ़े भी फ़ौरन पहुंच जाएं, वो भी हम कबूल कर लेंगे। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की असद कैसर साहब जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, और एक जारहाना हिकमत अमली इन इस्तीफ़ों के हवाले से हुकूमत ने तय कर ली है। इस पर इत्तेफाक कर लिया है कि जल्द से जल्द इन इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाएगा। अब पीडीएम का जो इत्तेहाद है जिसमें इख्तलाफात हैं, जो कि जरदारी साहब के बयान के बाद से शुरू हो गए, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो अंदरूनी कहानी सामने आ रही है उससे भी लगता है कि तमाम तर इत्तेहाद उस तरह से नहीं जिस तरह से दिखाया जाता है। आज मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, इसी इख्तलाफात पे बात करेंगे और आर्टिकल 6 के इन्वोक करने पर भी बात की जाएगी। उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पंजाब असेंबली की मेंबर हमारे साथ तशरीफ फरमा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं बुशरा रिंद साहिबा, बाप पार्टी से हैं, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियो। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी बैरिस्टर साहब, ये जो इख्तलाफात की कहानी है वैसे तो पहले ही से चल रही थी, लेकिन जब से जरदारी साहब ने बयान दिया जिसमें कहा कुछ तुम हमसे सीखो, कुछ हम तुम्हें समझाएंगे, हो सकता है ये काम हमने पहले भी किया हो, और ऑपोजिशन जमातों से कहा कि अपनी अपनी ना कहें और अपने तरीक़ाकार को बदलें, ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस एजेंडा के तहत आप लोग मुत्तफिक हुए थे उसका शिराजा बिखरता नजर आ रहा है। फ़ायदा जाहिर है हुकूमत को ही पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो ये कि कब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपोजिशन जमातों को ये मुखातिब किया है, उन्होंने तो नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि कुछ हमसे सीखो और कुछ हम आपको सिखाएंगे। ये तारीख का सबक है, जिन्हें हम सिखाना चाहते हैं, जिन्हें हम समझाना चाहते हैं, ये उन्हीं के साथ है। अपोजिशन जमातें एक पेज के ऊपर हैं। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका हदफ है और मुश्तरका लाए अमल है। इसलिए अगर हमने उन्हें समझाना है तो जलसे के अंदर बात करके नहीं समझाना। ये हमने पैगाम उन लोगों को दिया है जिन तक ये पैगाम जलसों के जरिए पहुंचाया जा सकता है, अवामी इज्तिमा के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, जिन्हें बताया जाना चाहिए और बताया जा रहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम की राय को मोतबर जाने। हुकूमतें किसी की मर्जी से नहीं बनेंगी, अवाम की मर्जी से बनेंगी। हमने पहले भी जनरल मुशर्रफ को भेज के निकाल के बताया है कि ये जो काम है कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं कोई और है, ये हमने साबित किया है कि गलत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बड़ी क्लैरिटी के साथ जिन्हें समझाना था नादिया वो भी समझ चुके हैं,
जिन्हें बताना था वो सुन चुके हैं। हाय, अब ये कुछ तो हैं हुकूमत क्यों चैनल्स। साजे जब शादियाने बजा रही है? फिरदौस साहिबा तो मुस्तकिल ये बता रही हैं कि अब ये बहन भाई अलग होने को हैं। देखें नादिया, जिन्हें ढोल बजाने के लिए बुलाया गया हो, वो ढोलची ढोल नहीं पीटेगा तो क्या करेगा? फिरदौस आशिक अमान है या कोई गिलबिल है या कोई, मतलब ऐसे ये शिबली फराज हैं, ये क्या करेंगे? ये तनख्वाहों के अंदर कुछ तो बताएंगे। अब जब इनकी कारकर्दगी 3.25 साल में सिफर है, वजीर आजम खुद मान रहे हैं कि हमें काम करना नहीं आता, हमारे पास कोई टीम नहीं है, हमें पता ही नहीं था मुल्क के मसाइल क्या हैं, सही। आइंदा जो भी हुकूमत आए वो तैयारी करके ठीक आए। है बैरिस्टर तो साहब, अब जरा जो इन लोगों इसको। के पास, आखिरी बात, हाँ। इनके पास अपनी कारकर्दगी नहीं है, इन्होंने ढोल पीटना है। अब इनका काम है मासी मुसीबते की तरह दूसरों के घरों में लड़ाइयां डाल के तो चस्का पूरा करना, और तो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो कोई लड़ाई इन्होंने यही नहीं है। करना है, इन्हें करने दें। अच्छा, नहीं, इनकी तनख्वाहें इसी तरह पूरी होंगी तर्जुमानों की, ये जो फौज रखी हुई है बदजुबानों की, उसकी इसी तरह काम पूरा होगा ना तनख्वाहों पे। उज़्मा कारदार साहिबा, बैरिस्टर साहब बड़े रवानी से काफ़िए भी मिला लेते हैं और बड़ा सही बोल देते हैं, लेकिन ये फरमाइएगा, ये जो आप लोगों में एकदम से एक खुशी की लहर आ रही है, हर तर्जुमान जिस तरह से बयान देता है कि जैसे ये शिराजा बिखर चुका है, खुसूसन फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी में नाराजगियां बढ़ती जा रही हैं, खलीज भी बढ़ गई है और नून लीग के पीठ में छुरा घुपने को भी है, वो भी पीपल्स पार्टी घोंपेगी। ये क्या माजरा है? क्या कहीं आप सेनेट के चेयरमैन वाली टाइम तो नहीं याद कर रहे? उस्मा साहिबा की आवाज मुझे नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने मुझे इनवाइट किया। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू नादिया। देखिए, एक चूचू का मुरब्बा था और उसकी हकीकत खुल के सबके सामने आ गई है। ये सब एक दूसरे को फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं और अवाम के कंधे पे रख के ये बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम जो है इनको रिजेक्ट कर चुका है। अवाम को तमाम इनकी जो असलियत है पिछले 35 साल की, वो एक खुली किताब की तरह अवाम के सामने है, तो वो तो धोखा खाने वाले नहीं है। अब इन्होंने जिसको पीडीएम का कप्तान बनाया हुआ था, उसके खिलाफ तो उनकी अपनी पार्टी में अलम बगावत बुलंद हो चुका है। अच्छा, ये नहीं कि आप अंदाजा करें, मौलाना शेरानी, शुजाउल मुल्क हो गए हैं, हाफिज हुसैन हो गए हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं ये मुशावरत हमसे नहीं कर रहे हैं, ये अपने नजरियात से बिल्कुल मुनहरिफ हो चुके हैं और इस वक्त तमाम इनके फैसले जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है। तो इन्होंने अपनी बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली है और वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान लड़काना में। इसीलिए आपको नजर भी नहीं आया कि वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो पार्टी है उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा। तो अब सोशल मीडिया अगर आप खोलें तो आपको वो तमाम क्लिप्स नजर आएंगे जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो तारीफें कर रहे हैं मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की, और जो जरदारी की जो इन्होंने तारीफें की हैं पिछले कई साल से कि बेड़ा गर्क कर दिया, उल्टा करके उनके नहीं, लेकिन ये तो बड़ी कॉमन बात है ना, इस पे आप क्यों इतना इन्हिसार कर रही हैं? वो सोशल मीडिया पे मैं अभी दोबारा उस्मा, इन चीजों के ऊपर क्या, इन चीजों पे आप क्या देख सकते हैं? मेमोरी तो शॉर्ट नहीं होती। अब देखें, आप लोगों के लिए भी मेमोरी शॉर्ट नहीं होती। हमें मालूम है कि चौधरी परवेज इलाही के लिए आप लोग क्या कहते थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए क्या कहते थे जनाब इमरान खान साहब, तो इसलिए लोगों की वाकई मेमोरी शॉर्ट नहीं है। मैं सिर्फ, मेरा कैटेगोरिकली सवाल है बिफोर आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, व्हाट मेक्स यू सो हैप्पी कि पीडीएम अलग हो गई है? ऐसी क्या चीज आपको लगती है कि ये वाकई अलग हो गए हैं? क्या चीज सामने आई है? इनका तो नादिया, चूंकि बयानिया कोई था ही नहीं मां सवाए इसके कि मारूसी सियासत में इन्होंने जो बच्चे हैं वो अपनी जायदादें और असासे बचाने के चक्कर में, और तो इनका कोई बयानिया या नैरेटिव है नहीं, तो इसलिए अब इनको क्या चीज इकट्ठे रखेगी? कोई इकट्ठे रखने। और अब देखें, जहां तक इनका इस्तीफों का ताल्लुक है वो भी लतीफे बन चुके हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो हर हालत में
सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना है। इन सालों में ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है। इसी तरह ये सवाल पूछ के मुझे बताएं कि जिसको ये सिलेक्टेड कहते हैं, जिन असेंबलियों को ये मानते नहीं है, वो उन्हीं के, ये बैरिस्टर साहब बताएगा कि वो ही वोट डालेंगे तो सेनेट के इलेक्शन क्या हलाल हो जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात क्या हलाल हो जाएंगे? तो ये इस बात का तो जवाब देना। इनका तजाद बहुत है आपस में। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इस पर बात कर लेते हैं। एक्सपोज हो रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं आप। अच्छा, खुशी आपको ये है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया कि ये अलग हो रहे हैं। बैरिस्टर साहब ने बड़े क्लैरिटी से बताया कि कुछ तुम हमसे सीखो, कुछ हम तुम्हें समझें। शायद मैंने ये काम पहले भी किया, और ये बयानिया या ये जो पैगाम था ये जिनको देना था वहाँ पहुँच गया है, ये ऑपोजिशन के लिए नहीं था। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आकर बुशरा रिन साहिबा की जमात, जो कि इत्तेहादी जमात है, एक नई जमात है, वो क्या समझती है? क्या परफॉर्मेंस बेहतरीन चल रही है इस हुकूमत की? क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, कहती है परफॉर्मेंस ही डिसमिल है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं बुशरा रिन साहिबा, बैरिस्टर आमिर हसन और उज़मा कारदार साहिबा। पीपल्स पार्टी की जो सीईसी की इजलास की बातें भी सामने आई, उसमें ये भी था कि जो इस्तीफ़ों के हवाले से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी हैज़ बीन वेरी क्लियर ऑन इट, क्योंकि जब 2018 के इंतखाबात भी हुए थे तो पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहती थी, जबकि मौलाना साहब और नून उस वक्त भी ये कहते थे कि इस्तीफे दे देने चाहिए। और अभी भी सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहती है पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो ये समझती है कि उनके बगैर भी ये सेनेट इलेक्शंस कंडक्ट कर लिए जाएंगे। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी इनकी पार्टी में जो मशावरत हुई उसमें ये आवाज़ आई कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। अब स्टीयरिंग कमेटी का इजलास तो जाहिर है वो जुमे के दिन है, इसी जुमे को होगा, जो मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में किया जाएगा। पहले मैं बुशरा रिन साहिबा आपकी तरफ आ जाऊँ, इस पूरे मामलात को बीइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए पार्टी जो कि इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि अब तक की जो परफॉर्मेंस रही है वो बेहतरीन है? आप शायद वाहिद इत्तेहादी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा शिकायतें भी नहीं हैं। देखिए नादिया, एक घर में रह के भी मसले मसाइल सबके होते हैं, तो शिकायत एक दूसरे से छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन जहाँ तक अगर डेवलपमेंट और काम देखा जाए तो मेरा ख्याल है माजी के 20 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना इस 2-2.5 सालों में हुआ है। और अगर ये चाहते हैं कि रातों रात कोई अलादीन का चराग हो और जिससे जो है चीज़ें फौरी तौर पे ठीक हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये लोग इतना चीज़ों को ख़राब करके चले गए हैं जिनको दुरुस्तगी की तरफ लाने में काफ़ी साल लगेंगे। तो जाहिर बात है आवाम को तो फौरी तौर पे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं जिस तरह का गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये 11 पार्टियां जो हैं ये बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, और ये एक दूसरे का सहारा लेकर जो है ये पीडीएम का जो इन्होंने एक लकी रानी सर्कस बनाया हुआ है, जिसमें ये लोग हर जगह अपना सर्कस दिखाने पहुंच जाते हैं, और वो भी कोरोना की इतनी सीरियस कंडीशन जो है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, और इन्होंने अवाम को उसमें भी ना बख्शा। अपने जाती मफादात के लिए यहाँ पे भी अवाम जो है वो इनके हाथों पिस रहे हैं। खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में स्टेज पे आते हैं और वहीं से जनाब ये उतर के चले जाते हैं, और अवाम जो है जल्द से इनके देखने तो आती है। और आपके नजदीक या आपकी ज़ाहिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट आप लोगों की है, आपके नजदीक सबसे मुश्किल जमात इसमें कौन सी है जिसको राजी करना जरा मुश्किल हो रहा है? आया मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, नून लीग है, या पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं तो जो एक चीज़ काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ मुसलसल इनके बारे में, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो मुसलसल सबसे खेल रही हैं। अपने वालिद की सियासत तो डुबोई है उन्होंने, साथ साथ इन पार्टियों को भी ले डूबेंगी। अच्छा। और मौलाना साहब जो हैं वो आंखें बंद करके इनके पीछे निकल गए, जबकि वो तो कहते हैं कि मैं औरतों की हुकूमत को मानता ही नहीं हूँ, और आज आप एक औरत के पीछे रवाना हो गए। मुझे तो हैरत होती है इन लोगों की मुनाफकत के ऊपर कि माजी में एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले और सड़कों पे घसीटने की धमकियां। सबसे कौन सी है बुशरा साहिबा? सबसे मुश्किल जमात जो है मैं कहती हूँ जिसको फायदा होगा इसके पूरे गेम में, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, कैसे? जी आप देख लीजिएगा फ्यूचर में, ये मेरी पेशेंट गोई है। आपको कैसे फायदा पहुंचेगा? वो इसलिए कि देखिए आसिफ जरदारी साहब बहुत बड़े सियासतदान और बड़े महागुरु हैं,
और ये बाकी जितने भी है ना बेवकूफ, ये जिस रास्ते पे चल निकले ना, ये अपनी सियासत को खुद खत्म करेंगे इस पीडीएम के थ्रू। और अगर इन्होंने वाकई इस्तीफे देने थे तो ये गो फॉर इट, इस्तीफे दे दें। ये आप सेनेट के ठीक है, तो आप समझती हैं कि सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। Exactly. ये जो फायदे की बात है बैरिस्टर साहब, ये सभी कहते हैं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे पहले इस पटरी से ऑफ ट्रैक होगी। नादिया, मुझे पूरी पाकिस्तान की तारीख में बता दें कि हमने कब एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उनके कंधों पर सवार होकर आए। 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पहली दफा आई, इलेक्शन जीत के आई, और 2013 में आखिरी दफा हमें इक़्तिदार मिला तो हम अपनी जोरे बाजू पे अवाम की ताकत से इलेक्शन जीत के आए। हमने कौन सा कोई इत्तेहाद बनाया, कब हमने ISI से पैसे लिए, कब हमें शुजा पाशा ने कोई हमारे जलसे करवाए, हमारी पार्टी के अंदर बंदे धकेले। हमें तो हमेशा तोड़ा गया है, हमें तो हमेशा खत्म किया गया है। तो मैं नहीं समझता ये इस किस्म के बतुके ये हुकूमती जितने भी तर्जुमान है आजकल, ये सिर्फ पशीन गोइयां करते हैं। इन्हें तोता फाल लेके ना फुटपाथ पे बिठा दें, शेख रशीद से लेके नीचे तक, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान को ऐसी बेसरोपा बातें पसंद हैं जिसमें पशीन गोइयां की जाती हैं कि वो टूट रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, कुजा हिलेगा तो आपको हुकूमत मिल जाएगी, आप फलाने घर में रहेंगे। ये जादू टूने पे चलने वाली हुकूमत है, पशीन गोइयों पे इसका गुजारा है। आप इनसे कहाँ अकल की बात सुनेंगे? तो बैरिस्टर साहब, इस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं? एक आपकी जमात को कहते हैं कि वो सबसे पहले अलग होगी, JUIF की जो टूट फूट है वो, और दूसरा मुफ्ती किफायतुल्लाह के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है हुकूमत कार्रवाई करने का फैसला कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है नादिया, हमने ये अलायंस बनाया है, PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की APC के अंदर बना, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोशिश करके बनाया। ये ना सोचें बिल्कुल भी कि ये इसमें पीपल्स पार्टी हिस्सा है। दूसरी बात, तोड़ने में हिस्सा बनेगी। दूसरी बात ये है कि अब तो PDM मजबूत हुआ है। जो आपने 27 दिसंबर को मोहतरमा की बरसी पे देखा है कि दो बड़ी जमातें, मतलब PMLN, वो जाके शहीद भुट्टो को और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने खिराज अकीदत पेश किया है, जिस तरह वहां पे बात हुई है, जिस तरह वो तो माजी में क्यों नहीं चली गई मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर बेनजीर, शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की उस पे ये मजार पे ये अभी ही क्यों गई है? क्योंकि इस वक्त उनको जो है बात करने का जी, बात ये है कि हम तो इस वक्त मजबूत हैं। पहली दफा PMLN के कायदीन मरियम नवाज हमारे घर आके ठहरी है। PDM तो मजबूत हो रहा है, ये किस तरह कहते हैं कमजोर है? दूसरी बात, ये इस तरह कहते हैं कि कुछ चैनल्स ये खबरें चला रहे थे कि मशरूत किया CEC ने कि नवाज शरीफ वापस आए, लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। इस्तीफे में बात जब होगी, जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, ये खबरें चलाई हैं कुछ चैनल्स ने। मैं आपको बता देता हूँ, खबरें चलाते फिरें, हमारी कुछ राय है। मियाँ नवाज शरीफ का वापस आना बड़ी अहम चीज है। अगर वो आएंगे, हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द अपना इलाज करवा के वापस आए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का जो नून लीग के ऊपर कंट्रोल है, अथॉरिटी है, और जिस तरह आवाम उनके जो वर्कर्स हैं उनके साथ चलते हैं, उनकी आवाज पे, तो जरूरत तो होगी कि इस वक्त कायदीन इस तहरीक को लीड करें, और पार्टी के सरबराह का होना जरूरी है। कमी महसूस की जाएगी कोई भी, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो लीड करेंगे उस तरह मियाँ नवाज शरीफ को आके लीड करना चाहिए। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये जो इन्होंने अभी की कि मरियम साहबा पहले क्यों नहीं गई, अब ये इन्होंने ऐसी, जब मोहतरमा की शहादत हुई तो सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल में तशरीफ लाए थे, और इमरान खान वाहिद शख्स है जिसने मोहतरमा की फातिहा नहीं की और मोहतरमा के साथ इज़हार ताज़ियत नहीं किया। इतना कम ज़र्फ इंसान है, तो इसलिए आप हमें कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने ये कम ज़र्फी नहीं होती। कम ज़र्फी आप किसी इंटरनेशनल लीडर, पाकिस्तान की पहली आलम इस्लाम की खातून वजीर आजम हो और आप उनकी ताज़ियत ना करें, फातिहा ना करें, इसे क्या आला ज़र्फी कहेंगे आप? आला ज़र्फी का ऑपोजिट कम ज़र्फ है। तो अब मैंने कोई गलत अगर कहा है नादिया तो बता दें। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रही है, मुझे एक मिनट, ये जो हमारी फूट डालने से इनकी हुकूमत नहीं चलेगी, इनकी अपनी फूट खत्म करने से इनकी हुकूमत चलेगी। वो जो सबसे बड़ा डाकू है कहते थे, वो भी इनसे नाराज है। जो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं वो भी मजीद वजारतें मांग रहे हैं। ये कोई इनका बाप है या माप है, वो भी इनसे कोई
वजारतें मांग रहे हैं। तो ये जो मुहिम है, ये जो वहम है कि अब्बू बचाएगा, हमने वजारतें मांगनी होती तो हम 2.5 साल पहले मांग रहे होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के साथ हम पीटीआई के साथ कोलैबोरेशन में हैं। लेकिन एक मिनट आपकी तरह, हाँ मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए। हाँ मैं अब ब्रेक लेने दीजिए। बैरिस्टर साहब, आप कहते हैं कि कोई टूट फूट नहीं है और इनकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और ये हम जरा उस्मा साहिबा से भी पूछेंगे कि भाई परफॉर्मेंस पर हुकूमतें चलती हैं, आप इनकी टूट फूट पर ना फोकस करें, आप अपने काम पर फोकस करें। लेट्स टेक अ ब्रेक। उस्मा साहिबा से बात करेंगे और आर्टिकल 6 के बारे में जरूर पूछेंगे कि क्या फौज मुखालिफ बयानिया महज मुफ्ती किफायतुल्लाह दे रहे हैं? ऐसे तो बहुत पूरे पीडीएम के जलसों में और हो क्या रहा है, तो फिर क्या सब पर आर्टिकल 6 इन्वोक किया जाएगा? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आस्क हिम। वेलकम बैक। उस्मा साहिबा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से है। जरा मैं चाहूंगी कि इन दोनों बातों पर जरा पहले बताइएगा। ये आर्टिकल 6 इन्वोक जो किया करने का फैसला किया गया, कल भी वजीर आजम ने ये कहा कि कार्रवाई की जाए, तो फौज मुखालिफ बयानिए तो सबसे ज्यादा आपको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसों में मिलते हैं। क्या इन सब के खिलाफ करने का फैसला कर रहे हैं आप लोग? नादिया, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि एक नेशनल टीवी पे बैठ के ये अपने ही इदारों को लान तान करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। सिर्फ मुफ्ती किफायतुल्लाह नहीं, बल्कि जितने भी लोग, अब ये नया ऑर्डिनेंस जो पास किया गया है उसमें उसके बाद की डेवलपमेंट है कि अब जो भी इदारों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है उसको इन्वोक किया जाएगा और वो बगावत के जुमरे में आएगा। ये उससे पहले ये अभी ऑर्डिनेंस अभी रिसेंटली जो है ये इन्फोर्स किया गया है, ये उससे पहले नहीं था। इसलिए बिल्कुल ये मादर पिदर आजाद होके जो इनका मुंह में आता था ये बात करते थे। अब मैं आपको बताती हूं, तो इसका मतलब आगे इसका मतलब ये है नहीं, एक मिनट उस्मा साहिबा, इसका मतलब ये है कि अब जब कभी भी इनके जलसे रैलियां होंगी, जो कोई कुछ कहेगा आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे। बिल्कुल जी। फिर अब आपको कानूनी चाराजोई जो है उसका आपका जो है हुकूमत हरकत में आएगी और जो रियासत है वो एक्शन ले सकती है। अच्छा, अब जो बैरिस्टर साहब ने जो कहा है कि भाई आप पीडीएम की टूट फूट पर क्यों फोकस करते हैं सारे तर्जुमान, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस तो करें ना, परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि इत्तेहादी तो देखिए आपसे काफी आपके साथ जरूर हैं लेकिन नाराज बेइंतहा हैं। देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया जो है वो डिक्लाइन की तरफ है और हमारा पिछले 3 महीने में हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो सरप्लस की तरफ अब जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आपकी इकोनॉमी रिमिटेंसेस आपके जो है वो बढ़ गए हैं। आपकी जो बाकी सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अवाम क्यों रो रही है? गैस उनके घर नहीं आ रही, महंगाई इस कदर है, ये इतने अच्छे सरप्लस सब कुछ होने के बावजूद अवाम रोती रहती है, ये किस किस्म की अवाम है? लेकिन देखें ये जो एनर्जी क्राइसिस जो हमें फेस करना पड़ता है वो इनके गलत फैसलों की वजह से करना पड़ रहा है। और इन्फ्लेशन और प्राइस हाइक इसका कोई ओवरनाइट इसका कोई इलाज नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ये चीजें दूर होंगी। आपको पता है कि आईपीपी से भी अभी दोबारा उसको रिविजिट करके नया उनके साथ मुआहदा किया गया है, वरना ये तो कैपेसिटी चार्जेस के भी हमें पेमेंट करनी पड़ रही थी, चाहे बिजली वो प्रोड्यूस करें या ना करें। गैस का भी इन्होंने बहुत बेतहाशा जो है वो इन्होंने गलत इकदाम लिए हैं और गलत फैसले किए हैं, जिसकी वजह से आज इतना क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा है। मुझे प्लीज एक इजाजत दें एक बात करने की। ये बड़ी एक इन्होंने जो जरदारी साहब है ना, ये बड़े शातिर हैं। इन्होंने ये जो अपने एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल की मीटिंग में ये जो एक नया लकूना बीच में डाल दिया है ना कि नवाज शरीफ वापस आए। अब एक भगौड़ा और इश्तेहारी जो है उसने वापस तो आना है नहीं। जब उसने वापस नहीं आना तो ना उसने पीडीएम लीड करनी है, ना इनको इस्तीफे देने की जरूरत पेश आएगी। तो इन्होंने तो एक तीर से
दो शिकार कर लिए हैं कि इन्होंने शर्त ही ऐसी रखी है जिससे इस्तीफे जो है वो उनके वैसे ही बेमानी हो गए हैं और उनका कोई ना 3 में रहेंगे ना वो 13 में रहेंगे। तो ये इख्तिलाफ इनके सामने खुल के दरवाजे वाजे हो गई हैं। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ये 11 जमातें हैं जो एक जमात पीटीआई के खिलाफ ये खड़ी हो गई है। इससे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने जो हमें चैलेंजेस है, देखिए जो महंगाई जो है उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो उनका रुझान कमी की तरफ है, कुछ है जिसमें इंक्रीज है। अच्छा। अगर थोड़ी बहुत मसलन बिजली में ठीक है, वो ये तो बहुत देखिए दैट्स अ ह्यूज लिस्ट जिसमें मैं भी बैठकर आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ कि 3 महीने के अंदर जो एकदम से हमारी इकोनॉमी का पहिया चलने लगा है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो उन ममालिक में नहीं जा रहे जहां पर लॉकडाउन है और हमें वो मिल गए हैं। अच्छी बात है, मिल गए हैं, लेकिन इसमें कोई खातिर खा मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों ने कोई ऐसा स्टेप लिया है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। हैविंग सेड दैट, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम एंड बैरिस्टर साहब विल आल्सो रिस्पॉन्ड टू इट। मैं जरा बुशरा रन साहिबा के पास पहले चले जाऊं। क्रेडिट दे दे हमें भी नादिया, हम दे देंगे जिस दिन अवाम खुश होंगे और वजीर आजम खुदकुशी करने वालों के हवाले से ये नहीं कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। बुशरा रन साहिबा अच्छा सब ओके मैं आती हूँ। बुशरा रन साहिबा आप ये बताइएगा, इत्तेहादी आप कहती हैं बड़े खुश हैं, हमें वजारतें नहीं चाहिए, माजरत के साथ इवन आपकी पार्टी नाराज है इस हवाले से, वजारतों के हवाले से, तो इत्तेहादी अभी तो साथ रहेंगे जब तक कहा जाएगा। मेरे ख्याल से अभी वो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं आया आप लोगों का। नहीं, देखिए ब्रेक अवे पॉइंट आएगा भी नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक घर में जब रहते हैं तो छोटी मोटी नोकझोंक होती है। असल में हमारे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ नुमाइंदे केपीके में हैं, तो हम चाह रहे थे कि उनको भी ऑन बोर्ड पीटीआई ले ले। उस हवाले से छोटी मोटी बात थी और इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। और जहां तक वजारतों की बात है तो हम शुरू में ही कह सकते थे, जैसे हमारी मैडम जुबैदा जलाल हैं, उनके पास है आपकी डिफेंस प्रोडक्शन, हम उस टाइम ले सकते थे, लेकिन हम अपने केपीके के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नुमाइंदों को जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि वहां पर वो भी पता चले कि इस पार्टी जो है इसके मेंबर्स को इंपॉर्टेंस देनी है। सही सही जी बैरिस्टर साहब, देखें हर कोई, आपको याद होगा शेख साहब ने भी कहा था कि हुक्म का इक्का छुपा कर रखा है जरदारी साहब ने, वो शो करेंगे, सीने से लगा कर रखा है। वो कहते हैं ना कि किस शेर की आमद है रन कांप रहा है। ये आसिफ अली जरदारी से सहमे बैठे हैं सारे, उनकी फहमो फरासत से। लफ्ज आप उन्हें कुछ भी कहते रहे, डरते आप सारे आसिफ अली जरदारी से हैं, ये आपकी बातों से वाजे हो गया। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपने खुद देख लिया इनके इत्तेहादियों का मामला। ये वजारतों के लालची लोग हैं कि हमें अहमियत दें। आप लोग लालची नहीं है जो ये पीडीएम का ये ढोल बनाकर गले में डालकर पूरे शहरों में शहर जा रहे हैं। नहीं, तामुल से नहीं, इनको मुझे जवाब देना है। इनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बहुत तकलीफ है ना कि इनकी मोहतरमा भी क्वेटा में बोल कर गई थी कि जी बाप बच्चा पैदा हुआ और गोद में बिठा के चले गए। तो सीएम बलूचिस्तान जो है अच्छा वक्त कम है, लेट हिम आल्सो कंप्लीट। नहीं, I also wanted to complete, नादिया प्लीज। इतना नहीं पता कि बात किस तरह करते हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब आप अपना मौकफ दीजिए ताकि फिर इन्होंने 2 दफा बात की, मैं खामोश रहा हूं। ये मैं बात करता हूं, बीच में टांग अड़ा लेती हैं। खामोशी से नहीं, जिस तरह आप बात करेंगे तो जवाब तो हम देंगे ना आपको। आप अपना मुंह बंद रखें, अपने टाइम पे बात करें। आप अपना मुंह बंद रखें, इस तरह ना बात करें ना, एक दूसरे से इस तरह ना लड़ाई करें। ठीक है, इख्तिलाफ करें, हाँ नहीं इख्तिलाफ करें, नहीं शायद लड़ाई नहीं। बलूचिस्तान के लोग बहुत गैरतमंद और वो हैं और वो तमीज औरतों की इज्जत करते हैं, इनको कोई इज्जत नहीं। उनको कंप्लीट करने दें, फिर आप जरूर उनकी बात का जवाब दीजिएगा। जी बैरिस्टर साहब कंप्लीट सो दैट देन शी कैन रिस्पॉन्ड टू यू। बुनियादी इंसानी तकाज़ों का नहीं पता। अच्छा बैरिस्टर साहब ना करें, खवातीन से तो इस तरह ना बात करें ना, चलें आप बात करें, अपनी बात मुकम्मल करें। नहीं, खवातीन को इसके साथ ना करें, लेकिन खवातीन भी मर्दों के साथ इस तरह बात ना करें। ये तो कोई बात नहीं। चलें अच्छा है ना, हम एम्पावर्ड है ना, वी कैन डू इट। ये कौन सी बात है नादिया? चलिए बैरिस्टर साहब ऑन अ लाइटर साइड, कम ऑन बैरिस्टर साहब, अपने टाइम पे आके बीच में बड़बड़ शुरू कर देती है। चलिए बैरिस्टर साहब अब आप अपनी बात करें, फिर उसके बाद ये जवाब देंगी आप। बात ये है कि इन लोगों का कोई लाया अमल नहीं है, कोई परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं करते। इन्होंने रटे रटाए फिक्रे हैं कि इकोनॉमी बेहतर कहां से हो गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नेगेटिव ग्रोथ में इकोनॉमी चली गई। प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया कि हमसे कुछ नहीं हो सका, अब परफॉर्मेंस दिखाएं अगले 2.25 साल में।
नहीं तो हमारे मुंह काले हो जाएंगे। ये कहा और ये अभी तक डोरे पीट रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। उसने मान लिया कि हमने इदारे बर्बाद कर दिए, उसने मान लिया हमने इकोनॉमी तबाह कर दी, उसने मान लिया कि मेरे पास ट्रेन लोग नहीं है, उसने मान लिया कि हम एक वादा पूरा नहीं कर सके, और ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इतना झूठ कोई खुदा को भी ये कब माना भाई वजीर आजम साहब ने, बैरिस्टर साहब? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 3 महीने समझने में लगे। 3 महीने किया क्या है? इनका 100 दिन का प्लान था। उस 100 दिन के प्लान में मुझे ये एक काम बता दें जो इन्होंने किया। जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था, 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, कर्जा लेते तो इन्होंने खुदकुशी करनी थी। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं फिर क्या करूं? अच्छा बैरिस्टर साहब, ये लास्ट में सिर्फ एक चीज बोल दीजिए जो उस्मा साहिबा ने कहा कि ऑर्डिनेंस हरकत में आएगा, आर्टिकल 6 इन्वोक होगा अब अगर किसी ने इदारों के खिलाफ बात की। आखिरी काम है नादिया, ये जब गद्दारी के सर्टिफिकेट बिकने लगते हैं और मिलने लगते हैं, उस वक्त हुकूमत का चल चलाओ होता है, खात्मा होता है, फिर आप लोगों को गद्दार कहते हैं। जब आप सियासी नहीं तो गद्दारी का आर्टिकल 6 सबसे पहले इमरान पे लगाएं। मैं आपको हजारों क्लिप्स भेजता हूं फौज के बारे में। बदतरीन गुफ्तगू अगर किसी ने की है इंडिया में बैठ के की है तो वो इमरान जनरल्स के बारे में की है। अच्छा तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं अभी। ओके सो लगाएं आप आर्टिकल 6 उसके ऊपर। अच्छा आई हैव टू रैप द शो। लेकिन आप कहते हैं कि कोई पीडीएम में कोई इख्तिलाफात नहीं है, पीडीएम कायम रहेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही कन्वीन की थी, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, और हुकूमत अभी भी ये कहती है कि ये इनका शराजा बिखरने को है। ज़ाहिर है अब स्टीयरिंग कमेटी का जब इजलास होगा तभी तमाम बातें सामने आएंगी, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला ज़रूर कर लिया है कि आर्टिकल 6 ज़रूर इन्वोक करेंगे अब अगर किसी ने इदारों के खिलाफ बात की। द फर्स्ट वन इज मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह फ्रॉम JUIM। देखना है आगे आगे क्या होता है, जुमे तक का इंतज़ार है और उसके बाद ही समझ में आएगा कि वाकई PDM में वो इत्तेहाद मौजूद है, इत्तेफाक मौजूद है जिसका का मुजाहरा किया जा रहा है, या जैसे हुकूमत खुश आजकल नज़र आती है सारे तर्जुमान भी उसी में सदाकत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।